मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम सैडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने एक फ्रेंड के साथ काफी वीरान जगह पर कार में बैठी होती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक सीरियल किलर आ जाता है जो उस लड़की पर अटैक करके उसे ऑलमोस्ट मार डालता है। उस सीरियल किलर से जान बचाकर सैडी भागने लगती है, लेकिन वो सीरियल किलर सैडी के पीछे पड़ जाता है। लेकिन सैडी की एक बेस्ट फ्रेंड मैकेला वहां पर बैठी होती है। असल में मैकेला वहां पर एक ट्रैप सेटअप करके बैठी थी। ट्रैप में फंसने की वजह से वो सीरियल किलर गिर जाता है। सैडी और मैकेला उस सीरियल किलर को बेहोश कर देती हैं और उसे एक काफी सुनसान फैक्ट्री में ले आती हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां असल में सीरियल किलर बनने के मिशन में हैं। वो दोनों प्लान बनाती हैं कि वो इस सीरियल किलर को यहीं पर ही कैद रखेंगी और उसके नाम की दहशत फैलाकर वो किलिंग्स करेंगी, जिससे होगा ये कि अगर वो पकड़ी भी गई तो इल्जाम सीरियल किलर पर ही आएगा। इन किलिंग्स के पीछे उनका पर्पस सोशल मीडिया पर वायरल होना होता है, फेमस होना होता है। सैडी और मैकेला उस लड़के को पूरी तरह से मार डालती हैं जो सैडी के साथ बैठा हुआ था, बिकॉज वो अभी थोड़ा बहुत जिंदा था। और बस यहाँ से उनकी किलिंग्स का आगाज हो जाता है। नेक्स्ट डे कॉलेज में वो सबसे ये मनवाने की कोशिश कर रही थी कि उस लड़के को सीरियल किलर ने मारा है। वो दोनों अपना नाम चूज कर लेती हैं ट्रेजेडी गर्ल्स, क्योंकि उनके हिसाब से ये नाम काफी हॉन्टिंग लग रहा था और वो लोगों को ट्रेजेडी से भी बचाएंगी। लेकिन असल में इसके पीछे कुछ और ही राज था। लेकिन कोई भी इनकी बात पर बिलीव करने को तैयार ही नहीं था। जैसे पुलिस ऑफिसर कॉलेज में आकर कहता है कि वो लड़का घर से फरार हो गया है और वो मरा नहीं है, क्योंकि अगर वो मरा होता तो उसकी डेड बॉडी तो मिलती। तो इसीलिए सोशल मीडिया पर ये लड़कियां जो फेक न्यूज फैला रही हैं उस पर ट्रस्ट मत कीजिए। ट्रेजेडी गर्ल्स को ये बात काफी बुरी लगती है। वो दोनों फैसला करती हैं कि वो एक और पर्सन को आज रात ही मारेंगी और खुद को साबित करेंगी, जिससे होगा ये कि वो वायरल हो जाएंगी। इसीलिए सैडी और मैकेला एक लड़के को मारने के लिए चूज कर लेती है और वो मैकेला का फ्रेंड था। शाम में वो लड़का अपनी बाइक पर बैठकर आउटिंग के लिए चला जाता है और मैकेला कार में उसका पीछा करती है। रात के अंधेरे में मैकेला उसे कार से हिट करने की कोशिश करती है। वो लड़का खुद को सेव करने के लिए बाइक स्पीडली चलाने लगता है। दूसरी तरफ सैडी ने उस लड़के के लिए पहले से ही ट्रैप लगाया हुआ था। ट्रैप की वजह से बाइक के टायर फट जाते हैं और वो लड़का रोड से काफी दूर जाकर गिरता है और उसकी एक टांग भी टूट जाती है। दोनों ट्रेजेडी गर्ल्स उसके पास जाती हैं और उसे नाइफ से स्टैब करके मार डालती हैं। ये बात भी वो दोनों वायरल कर देती हैं कि इसे भी सीरियल किलर नहीं मारा है और अब कुछ कुछ लोग इन पर बिलीव करने लगे थे, जिससे सोशल मीडिया पर इनके कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। मगर पुलिस उनके इस कॉन्सेप्ट पर अभी तक ट्रस्ट नहीं कर रही थी और उस लड़के की डेथ को एक्सीडेंट करार दिया जाता है। ये लड़कियां काफी चालाक थी, खुद किलिंग्स करके सीरियल किलर को ब्लेम कर रही थी सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए और लोग इनका यकीन भी करने लगे थे। लेकिन असली सीरियल किलर को तो उन्होंने अभी तक उस फैक्ट्री में कैद करके रखा हुआ था। दिन में एक बार ही उसे खाना दिया जाता था, वो भी डॉग फूड, सिर्फ जिंदा रखने के लिए। अब होता ये है कि पुलिस के अलावा सब लोग उनकी बातों पर बिलीव करने लगे थे, लेकिन अब उन्हें और ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ाने का क्रेज हो जाता है। वो दोनों कॉलेज की डांस पार्टी की लीडर्स भी थी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी की सेलिब्रेशन पर डिस्कस कर रही थी। एक लड़की उनके ऑपोजिट जाकर बोलती है कि हमें पार्टी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे दो फ्रेंड्स का मर्डर जो हुआ है। उस लड़की की ये बात सुनकर सैडी और मैकेला यानी ट्रेजेडी गर्ल्स को उनका नेक्स्ट विक्टिम मिल जाता है। एक ट्रेजेडी गर्ल उस लड़की के पास रात को एक क्रीपी सा मास्क पहन कर आती है और उस लड़की को उल्टा लटका दिया जाता है। बाद में एक कटर से उसके सर को बीच से काट दिया जाता है। कोई ये ना समझे कि उस लड़की की डेथ एक एक्सीडेंट है, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। यानी पुलिस भी मजबूर हो जाए उनके इस कॉन्सेप्ट पर यकीन करने के लिए। सोशल मीडिया पर वो फिर से न्यूज अपलोड करती है कि देखा हम ठीक थे कि सीरियल किलर ही ये किलिंग्स कर रहा है। इस न्यूज से तो उनके फॉलोअर्स एकदम बढ़ जाते हैं। अपने साथ वो एक एडिटर भी अटैच कर लेती हैं। वो एडिटर मैकेला के शूज पर ब्लड नोटिस कर लेता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इन स्टूडेंट्स के मर्डर पर मेमोरियल रखा जाता है जिस पर स्टूडेंट्स स्पीच दे रहे होते हैं। एक फायरमैन काफी इंप्रेसिव स्पीच देता है जिसमें वो कहता है कि हम एक होकर किलर को ढूंढ लेंगे। सबको उसकी स्पीच काफी पसंद आती है और उसे मोटिवेट करने के लिए जोरदार क्लैपिंग की जाती है। रात में वो फायरमैन जिम कर रहा होता है और वो ट्रेजेडी गर्ल्स वहां आकर उसे भी मार डालती है, क्योंकि स्पीच में जो कुछ उसने कहा होता है ट्रेजेडी गर्ल्स को वो पसंद नहीं आता और उसके सर पर वेट गिरने की वजह से उसकी स्कल ही बाहर आ जाती है। रात में सीरियल किलर ट्रेजेडी गर्ल्स को आपस में
में लड़वाने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो मकेला को बोलता है कि सैडी अकेली ही फेमस होना चाहती है क्योंकि वो एक खुदगर्ज लड़की है, जिससे मकेला को सैडी पर शक हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज वायरल करते ही उनके 105 के फॉलोअर्स हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कहा होता है कि सीरियल किलर ने इस फायरमैन को भी मार डाला है, जिसका मतलब ये है कि उनका कॉन्सेप्ट अब सच होता जा रहा है। साथ साथ की किलिंग्स भी पूरे सिटी में वायरल होती जा रही थी। पुलिस ऑफिसर स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं। पुलिस ऑफिसर जब स्पीच दे रहा होता है तब मकेला सब फॉलोअर्स को उस फायरमैन की डेड बॉडी की पिक सेंड कर देती है। मीटिंग में सब स्टूडेंट स्लोगन्स लगाने लग जाते हैं। पुलिस से डिमांड की जाती है कि वो किलर को जल्द से जल्द ढूंढ डाले। मीटिंग को यहीं पर स्टॉप करना पड़ता है। सीरियल किलर उसी रात खुद को आजाद कर लेता है। वो फैक्ट्री से बाहर आकर एक लेडी का मर्डर कर देता है। उस लेडी की डेड बॉडी को एक पोल पर लटका दिया जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, सबसे ज्यादा ट्रेजेडी गर्ल्स। वो सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि इसे तो हमने नहीं मारा, फिर इसे किसने मार डाला, जिस पर वो समझ जाती हैं कि उस सीरियल किलर ने खुद को आजाद कर लिया होगा। एडिटर उसी रात मैकेला का फोन चुरा लेता है। वजह ये कि उसे अब मैकेला पर डाउट होने लगा था क्योंकि एक बार उसने मैकेला के शूज पर खून देखा था और मीटिंग में उसने मैकेला को फायरमैन की पिक्चर सेंड करते हुए भी देख लिया था। ट्रेजेडी गर्ल्स को जब ये पता चलता है कि हमारे एडिटर को हमारे ऊपर शक हो गया है, तब वो डिसाइड करती हैं कि हम उस एडिटर को भी मार डालेंगे। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर का बेटा था और उस रात उस एडिटर के फादर घर पर ही थे। उसी रात सैडी मोबाइल वापस लेने और उस एडिटर का मर्डर करने उसके घर पर जाती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी सीरियल किलर वहाँ पर आ जाता है जो कि सैडी को मारने वहाँ आया था, लेकिन वो पहले एडिटर पर अटैक कर देता है और उसके बाद वो सैडी के पीछे पड़ जाता है। एडिटर के फादर यानी पुलिस ऑफिसर उस किलर पर गोली चला देते हैं, जिससे मजबूरन उस किलर को भागना पड़ता है। पुलिस ऑफिसर समझता है कि सैडी ने अपनी जान पर खेलकर उसके बेटे यानी एडिटर को बचाया है, इसीलिए नेक्स्ट डे वो सब लोगों के बीच उसे अप्रिशिएट करता है और उसे थैंक्स बोलता है। सैडी को सक्सेसफुल और फेमस होता देखकर मैकेला जेलस होती है। दोनों ट्रेजेडी गर्ल्स में बहस हो जाती है। आज रात डांस पार्टी थी, इसीलिए सैडी उस एडिटर के साथ पार्टी में जाती है, जबकि मैकेला उस सीरियल किलर के साथ मिल जाती है ताकि बाकी लोगों के साथ साथ वो सैडी को भी मार डाले। इसके बाद पार्टी स्टार्ट हो जाती है। मैकेला अपने टीचर का मर्डर करके पार्टी में चली जाती है। दोनों ट्रेजेडी गर्ल्स ऊपर जाकर लड़ने लगती हैं। तभी सीरियल किलर भी वहाँ पर आ जाता है जो मैकेला को कहता है कि मैकेला सोचना भी मत कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जबकि तुमने मुझे कितना जलील किया था, मुझे बांध कर रखा, मुझे कुत्तों वाला खाना खिलाया। वो उन दोनों को मारने आता है, लेकिन मैकेला अपनी सेफ्टी गन जो कि उसके पास पड़ी थी उससे वो उस सीरियल किलर को शूट करके मार डालती है। उन दोनों फ्रेंड्स के बीच फिर से फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर वो एडिटर को फांसी लटका कर अपने रास्ते से हटाती है। पूरे हॉल में आग लगा दी जाती है, सब डोर्स को क्लोज कर दिया जाता है और ऐसा करके वो बाहर निकल जाती है। वहाँ पर सबके सब स्टूडेंट्स जलकर मारे जाते हैं, सिर्फ ये दोनों ही जिंदा बच पाती हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही ये न्यूज वायरल कर दी थी कि पार्टी में जाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए सब लोग सेफ रहिएगा। इसीलिए इन पर पुलिस को भी शक नहीं होता। ये दोनों झूठ बोल देती हैं कि हम पार्टी में आने के लिए लेट हो गई थी और जब हम वहाँ पर पहुंचे तो आग लगी हुई थी और काफी देर हो चुकी थी। बाद में उन्होंने अच्छा बनने के लिए पुलिस और फायर फाइटर्स को भी वहाँ पर बुलवा लिया। अब ये दोनों अपने मिशन में कामयाब हो जाती है, काफी फेमस हो चुकी थी और तो और ये सबकी आइडियल भी बनने लगी। मूवीज में उन्हें ऑफर्स आने लगी उनकी लाइफ हिस्ट्री को कैप्चर करने के लिए, लेकिन रियलिटी में तो वो इविल स्टार थी। पुलिस ऑफिसर अपने बेटे की डेथ पर काफी सैड हो जाता है, जिस वजह से वो रिजाइन दे देता है। ये दोनों ट्रेजेडी गर्ल्स सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस अपलोड कर रही होती है। इनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।